जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। दूसरों का ध्यान रखकर यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तुम्हें दूसरों का भी ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखना होगा। यदि तुम दूसरों को ध्यान नहीं रखोगे, तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरों को भी लाभ पहुंचाना होगा। क्या? दूसरों को भी लाभ पहुंचाना होगा। यदि नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे? लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप कंपनी के मालिक हैं और यदि आप नौकरों का ध्यान नहीं रखोगे, यदि आप नौकरों का ध्यान नहीं रखोगे, तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारे पास हजारों नौकर है, एक बड़ी इंडस्ट्रीज है आपकी और आप में हजारों नौकर है, लेकिन तुम और अनेक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और उसी क्षेत्र में भी सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु यदि तुम नौकरों का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या नहीं कर पाओगे? लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं, अपने प्रतिस्पर्धी को भी ध्यान में नहीं रखोगे तो भी तुम क्या नहीं कर पाओगे? लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि अपनों का भी ध्यान रखना होगा, अपने प्रतिस्पर्धी का भी ध्यान रखना होगा, तभी और वर्तमान का भी ध्यान रखना होगा, भविष्य का भी ध्यान रखना होगा, अच्छे बुरे सबका ध्यान रखना होगा। इसीलिए क्या करो? दूसरों का ध्यान रखकर लक्ष्य एवं लाभ का अद्भुत आनंद लो। क्या करो? यदि तुम दूसरों का ध्यान नहीं रखोगे, अपने धुन में रहोगे, तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरे तुमसे आगे बढ़ के निकल के जा सकता है। अपने धुन में जीवन जियोगे, चाहे विद्यार्थी हो, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, मेरे को सब बनता है, ऐसे करोगे, दूसरों का ध्यान नहीं रखोगे कि ढंग से कर रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, क्या करने जा रहा है, और इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या नहीं हो पाएंगे? हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धी को भी ध्यान में रखो और अपने को भी ध्यान में रखो। यदि तुम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो और लाभ को उठाना चाहते हैं तो याद रहेगा। कितनी अच्छी बात याद रखना। अपनों को भी ध्यान में रखो और प्रतिस्पर्धी को भी ध्यान में रखो। निश्चित रूप से तुम्हें अद्भुत आनंद आएगा। यदि तुम आनंद ये ध्यान नहीं रखोगे, ये अपने भी चले गए, लक्ष्य भी चला गया और आकुल व्याकुल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, रोते रह जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों के लिए? अद्भुत आनंद लो। कैसे अद्भुत आनंद ले? किसमें अद्भुत आनंद ले? कि दूसरों का ध्यान रखकर लक्ष्य और लाभ का अद्भुत आनंद ले। और दूसरी बात मैंने बता देता आप लोगों के लिए, अंदेशा को दूर कर अद्भुत आनंद लो। अभी आप दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बॉम्बे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पर क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जो अंदेशा है उनके समाधान पहले से ही कर लेना। उनके समाधान पहले से ही कर लेना, फिर अद्भुत आनंद आएगा। वहां पर जाकर के फंस गए, दुखी हो जाओगे। पहले से ही अंदेशा को दूर करो। क्या हो गया? माइक को क्या कर रहे, समझ में नहीं आ रहा है। को दूर करो, अद्भुत आनंद लो। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है, कौन क्या पूछ सकता है, कौन क्या कर सकता है, किसके लिए क्या करना होगा। समझ में आ रहा है क्या? कि समस्या का समाधान क्या है, किस समस्या का समाधान क्या है। इन सारे अंदेशा को पहले से दूर कर लो। उनकी समस्या का समाधान तैयार करके रखो, उपयोग मत करो।
जो भी संशय हैं, जो भी आशंका हैं, जो भी अंदेशा है, उन सब के समाधान पहले से ही करके रखो। उन सबको पहले से ही उन अंदेशों को दूर करके रखो। इसका समाधान क्या है, किसका क्या उत्तर है? होने के बाद, ठोकर खाने के बाद रोते बैठने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और हो या न हो, शत्रु आपके ऊपर प्रहार करे या न करे, तुमसे कुछ पूछे या न पूछे, तुमसे गलत व्यवहार करे या न करे, अच्छा करे तो और अच्छा है, लेकिन गलत भी करता है तो भी अच्छा काम करेंगे हम, और उसमें भी मात करके अद्भुत आनंद लेंगे। अंदेशा को हमेशा याद रखना चाहिए। और मान लो शादी करते हैं तो क्या संभव हो सकता है, शत्रु के साथ रहते तो क्या हो सकता है, मित्र के साथ रहते तो क्या अंदेशा हो सकती है, कौन कहाँ हाथ छोड़ सकता है, कौन क्या क्या हमारे साथ बोल सकता है, कौन क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है। इन सारे अंदेशों की तैयारी पहले से करके रख लेना और उन सबको तैयार करके उन सबको पहले से दूर करके रख देना। इस प्रकार होमवर्क किए बिना अब कदम उठाओगे, नेम से तुम दुखी ही हो जाओगे। क्या बोल रहा हूं? इस प्रकार होमवर्क किए बिना, तैयारी किए बिना यदि तुम कोई भी कदम उठाओगे तो निश्चित रूप से दुखी हो जाओगे। आप ये सोचो, दुकानदार लगाने वाला सोचता है कि यहाँ पर ये दुकान खोल दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अंदेशा को दूर कर लेता पहले। उसका समाधान क्या है, पहले से तैयारी कर लेता। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से आप भी क्या करो, अंदेशा को दूर कर अद्भुत आनंद लो, आशंका को दूर कर अद्भुत आनंद लो, संशय को दूर कर तुम सुखी हो जाओ। और आगे बोलना चाहूंगा, अनुत्साह को समाप्त कर अद्भुत आनंद लो। कोई भी यहाँ पर कुछ करने की क्षमता भावना रखने वाला एक भी नहीं है। सोते सोते जीवन निकल जाएगा, बस सुबह का। क्या बोला था मैंने? अनुत्साह को समाप्त कर अद्भुत आनंद लो। अपने अनुत्साह को अर्थात आलस को, असर उत्साह से रहित जो जीवन जिया जा रहा है, उस अनुत्साह को समाप्त करके अद्भुत आनंद लो। हर काम उत्साह के साथ करो। सुनना समझना सब कुछ, लिखना पढ़ना उठना बैठना बोलना उत्साह से ओत-प्रोत होकर के करो और अद्भुत आनंद लो। और इतना ही कह दिया था, कल ये बात और भी कह दिया था, आज बोल रहा हूँ कि उत्साह अनुसार अपना ही नहीं दूसरों के भी अनुसार को समाप्त करके अद्भुत आनंद लो। तुम अपने बच्चों के अनुसार को समाप्त करोगे और वो बच्चों में उत्साह और ऊर्जा भर दोगे और वह आगे जाकर के बड़ा काम कर दिखाएगा तो कितना आनंद आएगा। और वो सोता सोता निकल रहा, तुम भी रोते रोते मोह माया के कारण उसको प्यार दे करके, ठीक है बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सोते रहो तुम 9 बजे तक 10 बजे तक, तो क्या हो जाएगा, आगे जाकर कितना कठिन काम होगा। इसीलिए ये बोल रहा था, अनुत्साह को समाप्त कर अद्भुत आनंद लो। खुद के अनुत्साह को और दूसरों के अनुसार को, खुद के अनिच्छा को दूसरों के अनिच्छा को समाप्त करके अद्भुत आनंद लो। समझ में आ रहा? चलेंगे आज हम सोचते हैं, थोड़ा सा सोचो। क्या सोचो? किसी को मानने से पहले ये सोचो कि कोई हमें भी मानेगा या नहीं। क्या किसी को मानने से पहले ये सोचो, हम तो सबको मान रहे हैं, लेकिन सामने वाला अथवा कोई हमें भी मानेगा क्या नहीं मानेगा। सोचते हैं क्या आप लोग? यदि सोचते हैं तो तुम्हारा मन कलुषित नहीं हो सकता, मन में क्लेश पैदा नहीं हो सकता। आप तो क्या करते हैं, सबको अपना मानते हैं, मामा हमारे हैं वो, लेकिन मामा से पूछो तो मामा तुमको मानता है कि नहीं मानता। क्या तुम तो मामा को मान रहे हैं? सुन रहे कि नहीं सुन रहे सब लोग? आप अपने भाई को भाई मान रहे हैं, लेकिन ये तो विचार करो बहनों, भाई तुमको बहन मान रहा है कि नहीं मान रहा। यहीं पर आकर के मन में क्लेश पैदा होता है, क्योंकि तुमने तो उनको मान लिया अपना, लेकिन वो आपको नहीं मानता है। बस क्या हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, चाहे नौकर हो, नौकर को भी सोचना चाहिए मालिक हमको मानता है कि मानेगा कि नहीं मानेगा।
हम तो उनको मान रहे हैं, लेकिन हमको वो मानेगा कि नहीं मानेगा, इसको अवश्य सोच लेना। कोई भी काम करने से पहले इतना सोचो, किसी को मानने से पहले ये सोचो कि कोई हमें भी मानेगा क्या नहीं मानेगा। संसारी प्राणी दुखी क्यों हैं? संसारी प्राणी सबको मानता है, ये हमारा है, ये हमारा है, मोह के कारण, माया के कारण, लेकिन कोई किसी का नहीं होता, इसलिए अंततः। और यदि तुम ये समझ जाओगे कि हमको मानने वाले नहीं हैं, हम इनको क्यों माने, बस काम समाप्त। निष्प्रता आ जाएगी, तुम्हारा मंजिल तुम्हारे हाथ में है। वो जैसे आपको मान रहा है उसी प्रकार तुम उनको मानते हुए भी तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर देंगे। और वो जैसे मान रहा है उस प्रकार न मान करके तुम अपना मान करके चलोगे, तुम मुँह की खाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? संसारी प्राणी मुँह की क्यों खाता? सामने वाला कैसे मान रहा है इसको नहीं जानता, और अपना मानता चला जाता है, मानता चला जाता है, और अंततः इसीलिए किसी को भी मानने से पहले क्या करो, किसी को मानने से पहले ये सोचो कि हमें भी मानेगा या नहीं। यहीं पर सावधान हो गो, तुम्हें कोई कभी दुख नहीं दे सकता है। और कुछ महापुरुष ऐसे होते, कोई हमें माने या न माने, हम तो उनको मानेंगे और उनको काम कर जाएंगे, और बिना अपेक्षा के। क्या हमें वो माने या ना माने, हम तो करते जाएंगे, लेकिन उस प्रकार नहीं मानेंगे और जिस प्रकार मान रहा है। बंधु, यही व्यवस्था है। इसी के कारण महापुरुष बनता चला जाता है। दुनिया हमको माने या ना माने, लेकिन सबको मान करके सबका कल्याण कर देता है, और मोह माया से ऊपर उठता चला जाता है। मोह माया के कारण सबको अपना मानता है, लेकिन उनको कोई अपना नहीं मानता है। इसलिए क्या हो जाता है? मायूस हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? मायूस हो जाता है। आप लोगों के मन में, जीवन में यही चल रहा है ना? इसके अलावा कुछ चल रहा है क्या? आपने अपने सहेली को मान लिया, लेकिन आज वो बात ही नहीं करती हैं। क्या आज वो बात ही नहीं करती हैं? तो मायूस क्यों हो रहा है? मन कलुषित क्यों हो रहा है? मन विचलित क्यों हो रहा है? और इसी के कारण पढ़ाई में बाधा, खाने पीने में बाधा, स्वास्थ्य गड़बड़, इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्या स्वयं में खड़े होते चले जाते। इसीलिए इन अस्वस्थताओं से बचना चाहते हो, मानसिक क्लेश से बचना चाहते हो, मानसिक संताप से बचना चाहते हो, और मानसिक दुख से बचना चाहते हो, और मायूस होने से बचना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो? क्या करो? किसी को मानने से पहले यह सोचो कि यह हमें मानेगा क्या नहीं। तुम अपने भाई को मान रहे हो, लेकिन वो भाई आपको मान रहा है कि नहीं मान रहा? तुम अपने मामा को मान रहे हो, लेकिन मामा तुमको मान रहा है क्या? नहीं। पहले से लगता है मैं मामा के घर जा रही हूँ, मानेगा सब कुछ मामा, लेकिन ऊपर से एक दिन दो दिन, बस तीसरे दिन कह देता है कौन है तुम? तो समाप्त। इसी प्रकार हमारा जीवन चल रहा है। ये मायूसी, आदि क्लेश, मानसिक संताप आदि से बचना चाहते हो, तो ये समझ लेना, किसी को मानने से पहले, किसी को स्वीकारने से पहले ये सोचो, विचार करो, ये हमको स्वीकारेगा क्या नहीं स्वीकारेगा। मालिक को भी ये सोचना होगा, पति पत्नी को भी सोचना होगा, भाई बहन को भी सोचना होगा। ये झूठे संबंध हैं। झूठे संबंध के साथ भी हमें इतने भावों को अच्छी तरह से समझना होगा, यदि तुम मानसिक क्लेश से बचना चाहते हो तो। आगे चलते हैं। अच्छाई के बारे में नहीं, अच्छाई के बारे में नहीं, सच्चाई के बारे में सोचो। क्या तुम सहेली के साथ क्यों घूम रहे हो? मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन तुमको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो सच्चा जीवन है कि ये तो सोचो। हम सब लोग क्या चाहते हैं? बोलो, आप क्या चाहते हैं? अच्छाई को चाहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग? सच्चाई को चाहते हैं क्या?
संसार में संसार के प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? अशोक बोलो। अच्छा चाहता है, खाने को अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, उड़ने को अच्छा चाहिए, आने जाने को अच्छा चाहिए, सब अच्छा तो चाहिए, लेकिन सच्चा का ज्ञान नहीं चाहिए, सच्चा नहीं चाहिए। कोई अच्छे से बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन कोई सच्चा बोल देता है क्या हो जाता है? अच्छा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बोलने वाला अच्छा है क्या सच्चा बोलने वाला अच्छा है? हाँ, कौन अच्छा है? लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा बोलने वाला अच्छा लगता है, बस। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अच्छा बोलने वाला अच्छा लगता है कि सच्चा बोलने वाला अच्छा लगता है? बोलो। सच्चाई को कोई भी सुनना नहीं चाहता है, अच्छा सुनना चाहते हैं, सुनने का अच्छा लग रहा बस। मेरे सूत्र को कोई सुनना नहीं चाहता, संगीतकार को सुनने शुरू हो रहे तो सब झूमने लगते हैं। कारण क्या है? सब अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन सच्चा नहीं सुनना चाहते। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, इसलिए। और ये भी याद रखना, कोई भी तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है तो मायाचार के साथ तो नहीं कर रहा, ये देख लेना। समझ में आ रहा है क्या? मायाचार से तो साथ तो मीठे में तो नहीं कर रहा, और वास्तव में मायाचार ही मीठी बातें करता है। स्पष्ट बोलने वाला, निष्कपटी, कभी क्या नहीं करता, मीठी बातें नहीं करता। वो अच्छा नहीं बोलना चाहता, वो सच्चा सुनाना चाहता है। सुन रहे क्या? मतलब अच्छाई मत देखो, सच्चाई को भी देखो। अच्छा लग रहा है मकान, अच्छा लग रही ले लो, अच्छा लग रही, लेकिन सच्चाई तो देखो, जीवन कैसे निकलेगा इसमें। हम ये नहीं देखते, अच्छा लगना चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन सच्चा नहीं चाहिए। आप सच्चा चाहते हैं कि अच्छा चाहते हैं? बोलो। हाँ, कौन कौन सच्चा चाहते हैं? तैयार है? हाँ, अशोक मालूम है मेरे को। कौन कौन तैयार है? सच्चाई तो यही है, सच्चा जीवन तो यही है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा